SSC KSSRBL चौपाल SB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से लेकर 2025 तक ग्रेजुएट लेवल इंग्लिश पोर्शन। आज है स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन है एक्सल्टेशन साइनोनिम। एक्सल्टेशन का साइनोनिम क्या है? मुतरादिफ यानी हम माना। साइनोनिम बताने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सल्टेशन का माना या मानी क्या है। तो उसका माना है जीत की खुशी। उसका करेक्ट आंसर यानी साइनोनिम आएगा जुबिलेशन। क्वेश्चन नंबर 102। The reason for my absence from the office was because I was ill. इसमें एरर ढूंढना है तो इसका सही जवाब आएगा because I was ill। क्यों? क्योंकि रीजन और बिकॉज दोनों एक ही सेंटेंस में नहीं आएगा, क्योंकि सुपरफ्लस यानी एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रीजन मीन्स क्योंकि है, बिकॉज मीन्स क्योंकि है, तो ये हो गया सेंटेंस सुपरफ्लस। तो जब रीजन आ गया पहले सेंटेंस में, फिर इसके बाद बिकॉज नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामेटिकल रूल। क्वेश्चन नंबर 103। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कैरेट एंड स्टिक। क्वेश्चन नंबर 104। टू फॉलो द लोड। टू फॉलो द लोड ये एक आइडियम है। इसका सही जवाब आएगा टू द लाइन। टू द लाइन को हम आइडियम में कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, टू फॉलो द लीड। क्वेश्चन नंबर 105। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। इस आइडियम का मीनिंग यानी करेक्ट आंसर है टू बी मिस्टेकन, टू बी लुकिंग फॉर सॉल्यूशन इन अ रॉन्ग प्लेस। गलत चीज में सॉल्यूशन ढूंढना, इसको कहते हैं बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। अगर हम गलत चीज में सॉल्यूशन ढूंढेगा या गलत तरीके से प्रिपेयर करेगा तो हमें कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। इसको हम आइडियम में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। क्वेश्चन नंबर 105 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 106। लच ऑन टू का मीनिंग है यानी सही जवाब है टू बिकम फैमिली अटैच्ड टू समवन। किसी के साथ फैमिली सख्ती से अटैच होने को हम इडियम में इस तरह इस्तेमाल करते हैं, लच ऑन टू करके। क्वेश्चन नंबर 107। फीड ऑफ क्ले। फीड ऑफ क्ले का सही उत्तर आएगा टू हैव ए बैड क्वालिटी दैट यू कीप हिडन। ये एक बुरा क्वालिटी जो आप हिडन यानी छुपा के रखना चाहिए था भाई, उसको कहते हैं हम फीड ऑफ क्ले। क्वेश्चन नंबर 108। ए बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर किसे कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है ए पर्सन हु कीप्स गिविंग अनवांटेड एडवाइस। जिसको कुछ पता नहीं होता लेकिन फिर भी एडवाइस देता है। फॉर एग्जांपल ड्राइवर चला रहा है तो पीछे बैठ के कहता है ऐसे चलाओ, ऐसे मत चलाओ। बाहर वाले बैक सीट्स वो ड्राइवर बन जाते हैं और ड्राइवर को भी कंफ्यूज कर देता है। इसी तरह कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि उसको खुद को कुछ नहीं आता लेकिन दूसरों को नसीहत देता है, ये करो वो मत करो। उनको हम कहते हैं बैक सीट ड्राइवर। शेर का बच्चा। क्वेश्चन नंबर 109। टीथिंग प्रॉब्लम। टीथिंग प्रॉब्लम किससे कहते हैं बॉय? तो उसका सही जवाब है प्रॉब्लम एट बिगिनिंग। शुरुआत में ही प्रॉब्लम अगर आ जाए तो इसे कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम।
या छोटे से प्रॉब्लम को हम कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम, छोटे प्रॉब्लम को भी कहते हैं। और शुरुआत में जो प्रॉब्लम, बिगिनिंग में जो प्रॉब्लम होता है उसे हम कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 110, हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस कहते हैं ओनली वन चॉइस, सिर्फ एक चॉइस को। लेकिन यहाँ पे एक लेकिन जरूर है, लगता है हमारे लिए 2-3 ऑप्शन है। जब हम क्वेश्चन करते हैं, मल्टीपल चॉइस कहते हैं, तो हमें लगता है कि ये आंसर भी आ सकता है, ये आंसर भी आ सकता है। 2-3 ऑप्शंस में, 1-2 क्वेश्चन में, 2 या 3 क्वेश्चन में हम ऑप्शंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन सही आंसर सिर्फ एक ही होता है, चॉइस सिर्फ एक ही होता है, उसी को हम कहते हैं ऑप्शंस चॉइस। ओनली वन चॉइस, सिर्फ एक चॉइस होता है। लगता तो है 2-3 ऑप्शंस, लेकिन असल में होता है एक ही ऑप्शन, ओनली वन चॉइस, उसी को हम कहते हैं ऑप्शंस चॉइस। क्वेश्चन नंबर 111, देयर were many options to choose for and I decided to study international policy. यहाँ इस देश में आएगा, चूज फॉर नहीं आएगा, चूज फ्रॉम आएगा। क्यों? यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे चूज करने के लिए, चूज के लिए नहीं, चूज करने के लिए। फ्रॉम आएगा फॉर की जगह। एंड आई डिसाइडेड टू स्टडी इंटरनेशनल पॉलिसी, इसके बाद मैंने डिसाइड किया इंटरनेशनल पॉलिसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 112, her parent asked her if the match proposed by them would be acceptable to her. तो उसका करेक्ट आंसर आएगा हर पेरेंट सेड टू हर, एक्टिव में will the match proposed by us to be acceptable to you। याद रखना कि एक्टिव पैसिव और नरेशन में थोड़ा ही फर्क है। एक्टिव पैसिव का 3 रूल हमने बताया था। पहले तो टेंस चेंज नहीं होगा, दूसरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना जगह बदल लेगा, और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। लेकिन नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंज जरूर होता है, ये बात याद रखना। क्वेश्चन 113, डू आई नीड फिनिश दिस वर्क टुडे इटसेल्फ। तो डू आई नीड के जगह क्या आएगा? नीड आई आएगा। नीड आई यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो इसलिए सही जवाब आएगा डू आई नीड की जगह नीड आई फिनिश दिस वर्क टुडे इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 114, द लाइब्रेरियन सेड लेट नो स्टूडेंट बी इश्यूड ए बुक टिल नेक्स्ट वीक। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा द लाइब्रेरियन सेड दैट नो स्टूडेंट वाज टू बी इश्यूड ए बुक टिल द फॉलोइंग वीक। वी हैव सैंपल प्रेजेंट में, ये चेंज होगा सैंपल पास्ट में। क्यों चेंज होगा? क्योंकि ये एक्टिव पैसिव नहीं है, ये है नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसलिए यहाँ पे होगा टेंस चेंज। इसी वजह से बी चेंज होगा वास में, बी बदल जाएगा किस में? वास में। तो यहाँ पे सैंपल प्रेजेंट बी जो है वो चेंज हो जाएगा सैंपल पास्ट वास में। बी चेंज होगा वास में, क्योंकि ये एक्टिव पैसिव नहीं है, ये है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, या हम इसे नरेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, he was knowing her for a long time before he finally married her। वो उससे पहले जानता था, शादी करने से बहुत पहले टाइम से उसको जानता था। तो was knowing के जगह आएगा had known, शादी की इससे पहले काफी अरसा पहले जानता था, तो इसका आएगा सही आंसर he had known। was knowing की जगह had known आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, पास्ट परफेक्ट में सॉरी, हर for a long time before he finally married her। Question number 116, to meet one's Waterloo।
तो इस आइडियम का सही जवाब आएगा टू एक्सपीरियंस डिफीट। शिकस्त को एक्सपीरियंस करने को हम कहते हैं, डिफीट को एक्सपीरियंस करने को हम कहते हैं टू मीट वंस वाटरलू। तो इसका सही जवाब आएगा टू एक्सपीरियंस डिफीट। क्वेश्चन नंबर 117, टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड ये एक आइडियम है, इसका जवाब आएगा टू हैव ए सेल्फिश मोटिव इन डूइंग समथिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को काम सिर्फ इस बिना पे करते हैं कि अपना कुछ फायदा उसमें दिखता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, उसको हम आइडियम में कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। सही जवाब आएगा टू हैव ए सेल्फिश मोटिव इन डूइंग समथिंग। ये आएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 118, एब्सोल्यूट लिबर्टी इज एंजॉयड बाय अस इन मैटर ऑफ फूड एंड ड्रेस। इसका करेक्ट आंसर आएगा वी एंजॉय एब्सोल्यूट लिबर्टी इन मैटर्स ऑफ फूड एंड ड्रेस। क्यों आएगा? क्योंकि पैसिव में एंजॉयड है, सैंपल पास्ट एंजॉयड ये तब्दील होगा सैंपल प्रेजेंट में, क्योंकि पैसिव को हम एक्टिव में चेंज करना है। तो सैंपल पास्ट चेंज होगा सैंपल प्रेजेंट में, यानी एंजॉयड की जगह आएगा एंजॉय। क्वेश्चन नंबर 119, यहाँ पे है एक PQRS। इनफैक्ट ही बिगन हिज करियर एज ए पॉइंट इन ए स्मॉल फार्म। स्मॉल फार्म में उसने अपनी जिंदगी शुरू किया एक चपरासी से। बिफोर ही ज्वाइन इट एज द अकाउंट ऑफिसर ही वॉज ए जूनियर क्लर्क। अकाउंट ऑफिसर से पहले वो जूनियर क्लर्क रह चुका था। ही लर्न टाइपिंग, उसने टाइपिंग सीखा, अकाउंटिंग सीखा एंड एवन ग्रेजुएट, इसके बाद उसने ग्रेजुएशन किया। बट ही ग्रेजुअली इम्प्रूव्ड हिज क्वालिफिकेशन, धीरे धीरे, लेकिन इसके बाद उसने अपना क्वालिफिकेशन को किया इम्प्रूव। तो इसका सही जवाब आएगा सबसे पहले इनफैक्ट से तो शुरू ही नहीं हो सकता, बिफोर ही ज्वाइन इट आ सकता है, ही लर्न पहले प्रोनाउन से शुरू हो ही नहीं सकता, बट से लेकिन बीच में आएगा, शुरुआत नहीं होगा। तो सबसे पहले ज्यादातर आने का चांस है हमारा बी पार्ट, बिफोर ही ज्वाइन इट, हमें ज्वाइन करने से पहले अकाउंट ऑफिसर ही वाज ए जूनियर क्लर्क, वो जूनियर क्लर्क था। इसके बाद आएगा इनफैक्ट, शायद ही बिगन हिज करियर, वो अपना करियर शुरू किया था एज ए पॉइंट चपरासी के तौर पर इन स्मॉल फार्म में बी के बाद ए आ सकता है। इसके बाद बट ही ग्रेजुअली, इसके बाद उसने ग्रेजुअली इम्प्रूव किया अपना क्वालिफिकेशन। इसके बाद आएगा डी, ही लर्न टाइपिंग, उसने टाइपिंग को सीखा, अकाउंटिंग को सीखा और ग्रेजुएट किया। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा BADC। क्वेश्चन नंबर 120, cut one off without a shilling। cut one off without a shilling, इसका करेक्ट आंसर आएगा इस एडियम का डिसइनहेरिट। किसी को जायदाद से बेदखल करने को हम कहते हैं डिसइनहेरिट, इसी को आइडियम में कहते हैं कट वन ऑफ विदाउट ए शीलिंग, जायदाद से बेदखल। क्वेश्चन नंबर 121, क्रैक द विप। क्रैक द विप है एक आइडियम, उसका करेक्ट आंसर है टू यूज योर अथॉरिटी टू मेक समवन एल्स वर्क हार्डर। अपना डोंस जमा कर या अपना पद का गलत इस्तेमाल करके किसी के काम को मुश्किल बनाने को हम कहते हैं क्रैक द विप। क्वेश्चन नंबर 122, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये एक आइडियम है, इसका करेक्ट आंसर आएगा टू रिवील ए सीक्रेट।
अपने सेक्रेट को रिवील करने को, बताने को, एक्सप्रेस करने को हम इडियम में कहते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। क्वेश्चन नंबर 1 2 3। स्मेल ए रेट। स्मेल ए रेट बहुत ही ज्यादा आने वाला इडियम है। इसका सही जवाब आएगा टू सस्पेक्ट समथिंग बैड। सस्पेक्ट करना, महसूस करना समथिंग बैड, बुरा होने को, कोई चीज बुरा होने को सस्पेक्ट करने को हम कहते हैं स्मेलिंग ए रेट या स्मेल ए रैट। क्वेश्चन नंबर 1 to 4। थ्रो काशन टू द विंड। विंड को चैलेंज करना, हवा को चैलेंज करना। टेक ए रिस्क सही का आंसर आएगा। बहुत खतरनाक रिस्क लेने को कहते हैं हम थ्रो काशन टू द विंड। हवा को चैलेंज मत करो, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। क्यूर फिश। क्यूर फिश उस फिश को कहते हैं जो हर फिश से अलग हो, मगर यानी उस काम को कहते हैं जो हर एक से अलग हो। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा वेरी स्ट्रेंज। क्वेश्चन नंबर 1 to 6। रोल अप योर स्लीव्स। तो इस आइडियम का सही जवाब आएगा गेट रेडी टू समथिंग डिफिकल्ट। किसी मुश्किल काम को करने को हम कहते हैं रोल अप योर स्लीव्स। क्वेश्चन नंबर 1 to 7। पास द बक। पास द बक का सही जवाब है ब्लेम समवन फॉर व्हाट यू डिड रॉन्ग। काम आपने गलत किया लेकिन उसका इल्जाम दूसरे के सिर डालना, उससे हम कहते हैं कि पास द बक। यानी गलत काम तो किसी और ने किया लेकिन उसका इल्जाम डालता है किसी और पर, किसी और गरीब पर, कहता है कि मैंने ये काम नहीं किया, ये काम उसने किया। इसी को आइडियम में हम कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं पास, उसको कहते हैं पास द बक। क्वेश्चन नंबर 1 to 8। बैंगिंग द ड्रम। बैंगिंग द ड्रम एक आइडियम है, उसका करेक्ट आंसर आएगा ट्वाइस वंस स्पोर्ट। अपने आप की तारीफ करना या अपने आप की मदद करना। ट्वाइस वन सपोर्ट, अपने आप की तारीफ करना। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने उससे ये दिया, वो दिया। अपने आप का तारीफ करने को कहते हैं अपनी मुंह मियाँ मुट्ठू। बिगिनिंग द बैंगिंग द ड्रम। खुद जो काम करते हैं उस पर दूसरों का नहीं, अपने आप शाबाशी देता है कि मैंने ये किया। दूसरों से कहता भी है कि मैंने ये काम किया, गरीबों को पैसा दिया। उसको हम कहते हैं बैंगिंग द ड्रम। करेक्ट आंसर आएगा ट्वाइस वन सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 1 to 9। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का सही जवाब आएगा मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल। मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल। किसी शख्स को या किसी पर्सन को आराम दिलाने को कहते हैं हम ब्रेक द आइस। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल। आराम से और आराम पहुंचाने को हम कहते हैं ब्रेक द आइस। क्वेश्चन नंबर 130। वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून उसका करेक्ट आंसर आएगा, सही जवाब आएगा, सही उत्तर आएगा ए रेयर ऑकरेंस। बहुत ही रेयर, बहुत ही कम जो एविडेंस होता है कि उसे कहते हैं वंस इन ए ब्लू मून। यानी हम कहते हैं कि ईद का चांद, तो ईद की चांद हो गया, कभी कभार नजर आता है, उसे कहते हैं वंस इन ए ब्लू मून। क्वेश्चन नंबर 131। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग हम कहते हैं किसको? हम कहते हैं कॉस्ट मामले को वेरी एक्सपेंसिव। करेक्ट आंसर आएगा वेरी एक्सपेंसिव। बहुत ही महंगे चीज को कहते हैं हम कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। क्वेश्चन नंबर 132। ऑन द बॉल। ऑन द बॉल हम आइडियम में कब इस्तेमाल करते हैं? तो उसका सही उत्तर है क्विक रिएक्शन। जब हम किसी चीज पर क्विक रिएक्शन करते हैं उसे कहते हैं ऑन द बॉल। क्वेश्चन नंबर 133। हैंग इन द एयर।
हैंग इन द एयर का सही जवाब है डोंट गिव अप। डोंट गिव अप हम कहते हैं हैंग इन द एयर को। डोंट गिव अप नहीं करना, गिव अप बिल्कुल नहीं करना, उसको कहते हैं हैंग इन द एयर। यानी हमेशा मेहनत करते रहना, हिम्मत नहीं हारने को कहते हैं हैंग इन द एयर, डोंट गिव अप। क्वेश्चन नंबर 134, रेन्स कैट एंड डॉग्स। रेन कैट्स एंड डॉग हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें कहता है रेन हेवीली। सही जवाब आएगा रेन्स हेवीली। क्वेश्चन नंबर 135, मेक अप वंस माइंड। मेक अप वंस माइंड एक आइडियम में उसका सही जवाब आएगा डिसाइड। जब हम कोई चीज डिसाइड करते हैं किसी काम को करने को, उसको आइडियम में हम कहते हैं इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरह। करेक्ट आंसर आएगा मेक अप वंस माइंड। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 136, बी ऑन क्लोथ 9। क्लोथ 9 पे होना यानी वेरी हैप्पी। सही जवाब आएगा वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना। जब कोई बंदा बहुत खुश होता है तो उसे कहते हैं बी इन क्लोथ 9। आज हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप जीता और उनका टीम है बी ऑन क्लोथ 9। क्लोथ 9 पे यानी बहुत खुश है। आज उसने एग्जाम पास किया, इसी वजह से वो है बी इन क्लोथ 9, यानी बहुत ज्यादा खुश होने को कहते हैं हम बी ऑन क्लोथ 9। क्वेश्चन नंबर 137, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। इंग्लिश आइडियम में हॉर्स को एक अच्छा भरोसेमंद जानवर बताया गया है, तो उसका इंफॉर्मेशन को सही बताया गया है, तो उसका करेक्ट आंसर आएगा इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डिपेंडेबल और रिलायबल सोर्स। रिलायबल या डिपेंडेबल सोर्स से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसको कहते हैं हम सही जवाब स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डिपेंडेबल और रिलायबल सोर्स। इसी के साथ हुआ क्वेश्चन पेपर कंप्लीट।